बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में शानदाना गुलजार और शहरयार आफरीदी को पेश करने का हुक्म दिया गया था। आज इन दोनों को अदालत में पेश किया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो कि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर भी हैं, और IG पुलिस और SHO, SSP और तमाम मुतल्लिका अफसरान को आज तलब किया गया था ताकि वो अपना जवाब जमा करा सकें और वो अपना जवाब दे सकें। और उनसे जवाब भी मांगा गया था कि आखिर उन्होंने अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी क्यों की थी। जब अदालत ने MPO के ऑर्डर को सेटिसाइड किया तो नया ऑर्डर किसने जारी किया, बार बार किसने जारी किए, 7 ऑर्डर्स जारी हुए, कौन अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता रहा। और आज का सबसे अहम मामला यह था कि अदालत ने इनकी तरफ से जमा कराए गए जवाबात को जो है वो नाकाफी करार दे दिया है, गैर तसल्ली बख्श इनफैक्ट करार दे दिया है, और इनके खिलाफ चार्ज फ्रेम करने का कहा है कि अगली मरतबा इनको शोकस नोटिस जारी कर दिए हैं और अगले हेयरिंग पर इन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी जिसकी सजा 6 महीने हो सकती है। यानी वो तमाम अफराद जिसमें डिप्टी कमिश्नर भी शामिल हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शामिल हैं, और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का फैसला किया गया है। आज अदालत में क्या हुआ, जस्टिस बाबर सत्तार ने क्या 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 कहा और जवाब में इन अफसरान की तरफ से क्या कहा गया, कहाँ कहाँ पर कहे लगे, कहाँ पर कौन आपदीदा हो गया, ये तमाम चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या क्या हुआ। देखिए, शहरयार आफरीदी और शानदाना दोनों वक्त से पहले ही अदालत में मौजूद थे, कमरा अदालत में मौजूद थे, और शहरयार आफरीदी साहब मुसलसल उनके हाथ में कुरान पाक था जो उन्होंने कागज़ एक कपड़े में लपेट रखा था और कपड़े में लपेट के उन्होंने यूँ अपने सीने से लगाया हुआ था शहरयार आफरीदी साहब ने। और वो मुसलसल यानी कुरान पाक तो बंद था लेकिन मुसलसल ज़ुबानी कुछ पढ़ रहे थे, अपने मुँह में जो है वो ज़ाहिर वज़ाइफ कर रहे होंगे। और उनकी पिछली रो में शानदाना बैठी थी। शहरयार आफरीदी बहुत मुज़महिल, कमज़ोर, नहीफ, बीमार, थके हुए, जागे हुए दिखाई दे रहे थे। चेहरे पर उनके जो है वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बीमार हैं, इस तरह के आसार उनके चेहरे पर वाज़े थे। लेकिन शानदाना गुलजार फ्रेश थी, हंस रही थी, बातचीत कर रही थी। उनसे कुछ ख़वातीन मिलने आई थी अदालत में, उनसे वो बात कर रही थी। दाएं बाएं भी उनके कुछ लोग मौजूद थे। तो शहरयार आफरीदी लेकिन मुसलसल खामोश थे और मुसलसल पढ़ रहे थे। ये था अदालत में जस्टिस बाबर सत्तार के आमद से पहले का मंजर। उसके बाद जब जज साहब आए और उन्होंने कहा कि जी, जब उनके केस की बारी आई तो जज बाबर सत्तार साहब ने कहा कि बाकी IG और बाकी लोग कहाँ हैं। बाकी सारे लोग, यानी जब केस पुकारा गया तो शहरयार आफरीदी, उनके वकला और दीगर वकला आकर रोस्टम पे खड़े हो गए, कुछ पुलिस एहलकार भी आकर खड़े हो गए। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि IG कहाँ हैं और बाकी लोग कहाँ हैं। तो IG जो थे वो कमरा अदालत के बाहर खड़े थे, उनको भी बुलाया गया अंदर, वो आकर अंदर खड़े हो गए रोस्टम पर, और बाकी जो अफसरान हैं वो भी खड़े हो गए। इस दौरान जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर भी हैं, बेसिकली डिप्टी कमिश्नर आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर अदालत में पेश हुए थे क्योंकि उन्होंने बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट MPOs के ऑर्डर जारी किए थे और बार बार किए थे। तो इरफान नवाज मेमन साहब मौजूद थे। जज साहब ने कहा कि आपने क्या ऑर्डर MPA का जारी किया था, आप अपने ऑर्डर को पढ़िए। उस पर उन्होंने जो है वो अपना ऑर्डर पढ़ना शुरू किया कि MPO का ऑर्डर के जिसमें उन्होंने इनको शहरयार आफरीदी साहब को हिरासत में लेने का ऑर्डर किया हुआ था। अच्छा, उन्होंने कहा कि जज साहब ने पूछा कि अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये उस ऑर्डर में लिखा था कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर अटैक करना चाहते हैं और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर अटैक करना चाहते हैं, तो उस ऑर्डर में ये लिखा था, इस वजह से इनको हिरासत में लिया जा रहा है। तो उन्होंने पूछा, जैसे बाबर सत्तार ने पूछा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कब अटैक हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जी, ये हमला हुआ नहीं था लेकिन ये हमला करना चाहते थे। तो जज साहब ने कहा कि आपके पास इसका क्या मटेरियल है जिसकी वजह से आप इस नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि देखें, ये तो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर हमें पता चला था कि ये हमला करना चाहते थे। तो जज साहब ने कहा, बाबर सत्तार साहब ने, कि जब ये जेल में थे तो पब्लिक के साथ ही कैसे इंटरेक्ट कर रहे थे, यानी ये तो जेल में थे और ऑर्डर जो है वो 8 अगस्त का है। इनफैक्ट अभी जो आखिरी MPO का ऑर्डर है जिसमें आखिरी ऑर्डर के तहत इनको दोबारा हिरासत में लिया गया, तो यानी होता यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनको रिलीज करने को हुक्म देती थी और ये एक नया MPO का ऑर्डर निकाल देते थे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीज करने का हुक्म देती थी, एक नया MPO का ऑर्डर निकाल देते थे। 7 MPO के ऑर्डर्स निकाले गए जिसमें इनको हिरासत में लिया गया। तो बाबर सत्तार साहब ने कहा कि 8 अगस्त को ये किस तरह से, जब ये जेल में थे तो पब्लिक के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे थे, कैसे उनको इंसाइटमेंट कैसे कर रहे थे कि आओ हमला करने चलें या तुम लोग जाओ हमला करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये उन लोगों के जरिए कर रहे थे
कि जो इनको जेल में मिलने जाते थे, जो लोग जेल में इनको मिलते थे, ये उनको उकसाते थे कि लोगों को मोबिलाइज करो और हमला करो। तो इस पर मैजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि मैजिस्ट्रेट साहब से पूछा जस्टिस बाबर सत्तार ने कि आपने जेल हुकाम से पूछा नहीं कि ये सब कुछ ये कैसे मुमकिन था और ये कैसे कर रहे थे जेल में बैठ के। तो और फिर जज साहब ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की, उन्होंने फिर जवाब में बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट थी हमारे पास। तो जज बाबर सत्तार साहब ने पूछा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट क्या है जिससे पता चला कि शहरियार आफरीदी लोगों को उकसा रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखें जी, अब ये जो डिप्टी कमिश्नर साहब थे मेमन साहब, उन्होंने कहा कि जी मेरी आइज और ईयर्स जो हैं वो तो एजेंसीज की रिपोर्ट ही होती हैं, मैंने तो उसके मुताबिक फैसला करना होता है। तो जज साहब ने कहा कि यू नो व्हाट यू आर सेइंग। उन्होंने कहा कि इज इट अ जोक कि एक बंदा बैठ के जेल के अंदर बैठ के हाई सिक्योरिटी जेल में बैठ के वो ही इज इंसाइटिंग पब्लिक एट लार्ज, क्या ये मुमकिन है? इज इट अ जोक? तो अच्छा, फिर पूछा गया कि इसमें बताइए कि आपने जो आखिरी ऑर्डर पास किया है वो क्या था। तो उन्होंने उर्दू में पैराग्राफ पढ़ा कि शहरियार आफरीदी वल फलां फलां एक अहम सियासी जमात का एक अहम रुकन है जो गिरफ्तारी के बाद लोगों को उकसा रहा है। तो और 8 अगस्त यानी 8 ये मामला 8 अगस्त का है। तो फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि मैं भी 8 तारीख को इस्लामाबाद में था, कुछ नहीं हुआ। इट वॉज अ पीसफुल डे एट दैट डे, इट वॉज ऑल पीसफुल सिटी एट दैट डे, ये उन्होंने जज साहब ने कहा। तो उन्होंने कहा कि SHO कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि जी SHO साहब बताइए आपके पास क्या रिपोर्ट थी? तो उन्होंने SHO ने आगे से कहा कि जी मेरी पोस्टिंग तो बाद में हुई थी, मैं तो उस दिन था ही नहीं। अच्छा, ये बड़ा रूटीन का जवाब है कि जी मैं तो उस दिन था ही नहीं, मैं तो बाद में आया हूँ। तो उस पर फिर जज साहब ने कहा अच्छा चलें आपकी जान तो छूट गई, DPO साहब कहाँ हैं? DPO साहब आगे आए, जी DPO साहब उस दिन क्या हुआ था, क्या किस वजह से जो है वो ये ऑर्डर्स जारी हुए थे और कैसे आपने इंप्लीमेंट किया इस MPO के ऑर्डर को? उन्होंने कहा कि जी मैं तो उस दिन लीव पर था। DPO ने कहा कि मैं जी उस दिन लीव पर था। यानी पुलिस एहलकारों के रटे रटाए जो बहाने और जुमले होते हैं वो सामने आना शुरू हुए। तो जब उन्होंने कहा कि जी मैं तो उस दिन लीव पे था तो सारे हंस पड़े अदालत के अंदर। तो फिर लेकिन बाबर सत्तार साहब खामोश और संजीदा रहे और उन्होंने कहा कि जी IG साहब आप बता दीजिए कि क्या था मामला। तो IG साहब ने कहा कि देखें, ये IG नासिर अकबर खान साहब थे अदालत में मौजूद। उन्होंने कहा कि देखें ये सब कुछ प्रिवेंशन के लिए किया गया था, ये पोस्ट इवेंट करना होता तो हम आपको बता देते, लेकिन ये एहतियात के लिए किया गया था, प्रिवेंशन के लिए किया गया था ताकि कोई ऐसी गड़बड़ ना हो और ये कहीं पर हमलावर ना हो। तो जज साहब ने कहा कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या थी? IG ने कहा कि जी मैजिस्ट्रेट साहब ने अभी बताया है सारी जो इन्फॉर्मेशन थी। जज साहब ने कहा कि मैजिस्ट्रेट ने जो बताया वो तो पुलिस सिस्टम का मजाक है कि एक बंदा जेल में बैठकर लोगों को इंसाइट कर रहा है। फिर उन्होंने इधर उधर की बात करना शुरू की IG साहब ने कि जी हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप ह्यूमन राइट्स पे बात करते हैं। जज साहब ने उनको फौरन टोका और उन्होंने कहा कि केस के फैक्ट्स पे आएँ, छोड़ें इन बातों को। तो उन्होंने कहा कि क्या आपके इल्म में है कि MPO के मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ इस अदालत का भी एक ऑर्डर मौजूद है? IG साहब ने कहा कि जी मैं इसे देख लेता हूँ। तो यानी जज साहब का कहने का मतलब ये था कि जो मैजिस्ट्रेट ने MPO को ऑर्डर जारी किया था, अदालत ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था। अदालत का भी एक ऑर्डर मौजूद है और अदालत का ऑर्डर मुकद्दम होना चाहिए, लेकिन अदालत के ऑर्डर को किसी ने नहीं माना। होता ये रहा, मजाक ही होता रहा कि अदालत ने मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को सेट असाइड किया और मैजिस्ट्रेट ने एक नया MPO का ऑर्डर निकाल दिया और पुलिस ने उस पर जाकर अमल दरामद कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं इसको देख लेता हूं, IG साहब ने कहा। तो जज साहब ने कहा कि क्या एक मजाक है कि अदालत एक शख्स के खिलाफ MPO को सेट असाइड करने के हवाले से ऑर्डर करे और पुलिस MPO का एक दूसरा ऑर्डर लेकर जो है वो ऑर्डर पास करा ले? क्या ये एक मजाक है? तो जज साहब ने कहा कि आपके क्या ऑर्डर्स हैं मैजिस्ट्रेट साहब से उन्होंने पूछा कि आपके क्या ऑर्डर्स हैं? मैजिस्ट्रेट ने कहा कि एक ऑर्डर मैंने किया कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हमला करना चाहते हैं, फिर एक और ऑर्डर मैंने किया था MPO का कि जिसमें ये कुछ और जगहों पर हमला करना चाहते थे। तो जज ने कहा कि यानी एक ही तरह की चीज के लिए दो अलग अलग आपने ऑर्डर्स जारी किए, चीज एक ही तरह की थी। इस पर जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं उन्होंने फिर कहा कि जी आपका जवाब जो है वो गैर तसल्ली बख्श है और आपके खिलाफ मैं शो कोज नोटिस जारी कर रहा हूं और अगले हफ्ते आपके ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने पूरा नोटिस लिखवाया, 4-5 मिनट में ऑर्डर लिखवाया जज साहब ने और कहा कि जी ठीक है, अगले हफ्ते तक आप जवाब जमा कराएं और नेक्स्ट वीक में आपके खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाएगी तौहीन अदालत के केस में। उसके बाद उन्होंने कहा GSSP साहब आप बताइए, इंफॉर्मेशन थी उन्होंने कहा कि जी इंफॉर्मेशन थी कि गड़बड़ है।
इसलिए ये सब किया गया। तो जैसा मैंने कहा कि आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो क्या आप एक बंदे को उठाकर जेल में डाल देंगे? ह्यूमन राइट्स भी कोई हैं या नहीं है? क्या आप किसी से कंफर्म नहीं करेंगे? क्या आप नहीं जानते थे कि कोर्ट ने एक ऑर्डर को सेट असाइड किया हुआ है? कि आपको पता नहीं था कि ऑर्डर को कि एक मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को सेट असाइड किया हुआ है, उसके बावजूद आपने उठाकर उनको जेल में डाला? मजिस्ट्रेट ने इस पर मजीद दलाइल दिए और बताया कि पहले एमपीओ के ऑर्डर और दूसरे एमपीओ के ऑर्डर में जो है वो फर्क है। पहले ये ऑर्डर था, दूसरा जो ऑर्डर निकाला गया उसकी लोकेशन यानी हमले की नोयत मुख्तलिफ थी। तो जैसा हमने कहा कि डू यू थिंक एवरीवन इज ब्लाइंड, यानी जाहिर है मजिस्ट्रेट साहब अजीब और बहाने कर रहे थे और अजीब सी लॉजिक्स दे रहे थे। जज साहब ने कहा कि डू यू थिंक एवरीवन इज ब्लाइंड, और उन्होंने कहा कि हर दफा एक अदालत एक एमपीओ ऑर्डर सेट असाइड करती है और आप एक नया एमपीओ ऑर्डर ले आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी ठीक है, ये इनके खिलाफ आईजी साहब जो हैं वो एसएचओ, डीपीओ और एसएसपी इनके नाम दें कि उस दिन कौन था, किसकी जिम्मेदारी बनती थी, एसएचओ कौन था, एसपी कौन था, एसएसपी कौन था, डीपीओ कौन था। इन सब के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें और इनके खिलाफ तौहीन अदालत लगाई जाएगी। और आईजी से साहब से कहा कि इनके नाम दें, क्योंकि कोई कह रहा था कि जी मैं नहीं था, भाई आप नहीं थे तो फिर कौन था? तो ये आईजी की जिम्मेदारी लगाई कि आप इन सबके नाम लेकर आएँ। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ये 7वां एमपी ऑर्डर है। आज हर घर में घुसना, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करना एक मामूल बन चुका है। ये फिर मरवत साहब वैसे भी शेर अफजल मरवत जो वकील थे शहरियार अफरीदी के, वो बीच में एक दो दफ़ा उन्होंने बोलने की कोशिश की, तो जस्टिस साहब ने कहा कि मैं आपको बाद में मौका देता हूँ, आप अभी खामोश रहें। तो फिर उन्होंने कहा कि जी आज हर घर में घुसना, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करना एक मामूल बन चुका है। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने उनको टोका और कहा कि आप आज के इस केस के फैक्ट्स पर बात करें, जेनेरिक बात मत करें। फिर जज साहब ने पूछा डीसी से, डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछा कि डीसी साहब आपके पास कानून में क्या अथॉरिटीज हैं एक ऐसा ऑर्डर पास करने के लिए? आपने किस अथॉरिटी के तहत ये ऑर्डर पास किया? तो उस पर डीसी साहब के जो वकील थे उन्होंने बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि देखें ये आईनी प्रोविजन है, और उन्होंने वो जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है वो पढ़कर सुनाई। जज साहब ने कहा कि ये तो हुकूमत की प्रोविजन है, ये इख्तियार तो हुकूमत के पास है, और अगर हुकूमत ने ये इख्तियार किसी को तफवीज़ करना है तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर डीसी साहब को हुकूमत ने अपना ये इख्तियार देना था तो हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन हुकूमत से चाहिए होगा कि डीसी साहब ये आपके पास ये इख्तियार आ गया है, आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। वो नोटिफिकेशन कहाँ है? उन्होंने कहा कि ये नोटिफिकेशन कहाँ है जो डीसी को ये इख्तियार देता है कि वो ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है? आपको किसने ऑथराइज किया कि आप एमपीओ के ऑर्डर्स निकाल सकते हैं? तो जब बार बार जज साहब ने ये ऑर्डर मांगा, नोटिफिकेशन मांगा, लेकिन वो नोटिफिकेशन उनको नहीं दिया गया। जाहिर है ऐसा कोई नोटिफिकेशन होता तो वो देते। जज साहब ने फिर ऑर्डर लिखवाया। उन्होंने कहा आईजी साहब प्लीज बी वेरी क्लियर व्हाट यू फाइल, देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत संजीदगी के साथ बाबर सत्तार साहब ने कहा मोहतात रहकर फाइल करें, अपना जवाब जो भी लिखें उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर उन्होंने कहा कि अफरीदी साहब आपका क्या इस्लामाबाद में कोई घर है? अच्छा, साथ ही उन्होंने जज साहब ने यह भी कहा था कि पीपल रैंडमली डिसअपीयर दीज डेज, ये जुमला उन्होंने साथ में एडिशनली कहा। तो उसके बाद उन्होंने अफरीदी साहब से पूछा कि क्या शहरियार अफरीदी साहब आपका इस्लामाबाद में घर है? उन्होंने कहा कि जी हाँ मेरा घर है। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस दौरान शहरियार अफरीदी अपने घर में रहेंगे और इस्लामाबाद जो है वो इस्लामाबाद को नहीं छोड़ेंगे अदालत को नोटिस में लाए बगैर, और आईजी साहब आप इनकी सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। और फिर चीफ कमिश्नर जो है उनको भी कहा कि जो आपने डिटेंशन के ऑर्डर पास किए उसके हवाले से आप रिपोर्ट फाइल करें। फिर आईजी साहब ने अचानक कहा कि सर मैं कुछ कहना चाहता हूं, आपने जो एक स्टेटमेंट दी है कि पीपल रैंडमली डिसअपीयर दीज डेज, पीपल रैंडमली अपीयर दीज डेज एज वेल। उन्होंने कहा कि लोग गायब होते हैं तो लोग फिर जो है वो सामने भी आ जाते, अपीयर भी हो जाते हैं। तो हालांकि ये लॉजिक बड़ी अजीबोगरीब है, यानी एक बंदा 2-3 महीने गायब रह के फिर अपीयर हो जाए तो इसका मतलब है कि वो डिसअपीयर ही नहीं हुआ था। तो ये बड़ा अजीब सा आर्गूमेंट नासिर अकबर खान साहब ने दिया। उस पर जो जस्टिस बाबर सत्तार से वो तंजिया सा मुस्कुराए और कहा कि और फिर वो अपीयर होने के बाद जो स्टोरीज सुनाते हैं वो भी दिल दहला देने वाली होती हैं। इस पर अकबर नासिर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर कहा कि अफरीदी साहब जब तक ये मामला सब जुडिस है, आप मीडिया या सोशल मीडिया को किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे जब तक ये मामला जो है वो सब जुडिस है। आप अपने घर में रहेंगे और इनकी सिक्योरिटी शहरियार अफरीदी को रिहा किया जाता है। आईजी साहब आप इनकी सिक्योरिटी को बंदोबस्त करें, 2 हफ्ते के बाद केस दोबारा सुना जाएगा। उसके बाद शहरियार अफरीदी जाकर अपने पीछे निशस्त पर बैठ गए और दूसरा केस पुकारा गया वो शानदाना गुलजार का था। शानदाना गुलजार सामने आई, उनके वकील शेर अफजल मरवत साहब ने कहा, मुख्तसर केस के बारे में बताने के बाद कहा कि शानदाना गुलजार खुद भी वकील हैं हाई कोर्ट की,
ये खुद अपना मुद्दा बयान करना चाहती हैं। तो शादाना गुलजार ने फिर बताया कि वो कहाँ पर मौजूद थी और किस तरह से पुलिस आई। उन्होंने कहा कि मुझे वारंट दिखाएं, उनके पास वारंट नहीं थे, उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया और उस गिरफ्तारी का अमल कैसे मुकम्मल किया गया, ये पूरी बात उन्होंने जो है वो बताई। फिर मरवा साहब कुछ बोलने लगे तो जैसा मैंने कहा कि पहले मैं इनसे इनके एमपीओ के ऑर्डर समझ लूँ कि उन्होंने क्या एमपीओ का ऑर्डर किया है। उन्होंने कहा जी बताइए। फिर सरकारी वकील ने बताया, एमपीओ का ऑर्डर पढ़ के सुनाया कि जी शादाना गुलजार सियासी कारकुनों को जो है वो हुकूमत के खिलाफ उकसा रही थी। तो पूछा गया जज साहब की तरफ से कि व्हाट इज़ द मटीरियल का है। वकील ने कहा कि जी आईबी की रिपोर्ट है और वो आईबी की रिपोर्ट उन्होंने पढ़ के सुनाई कि शादाना गुलजार के बारे में रिपोर्ट है कि वो हंगामे का मंसूबा बना रही हैं। तो जज साहब ने कहा क्या आपकी रोज़ मीटिंग्स होती हैं इस तरह की रिपोर्ट्स के लिए आईबी के साथ के ये वो मीटिंग 8 को हुई, ये 9 को हुई। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी हम बाज़ दफ़ा दिन में 2 दफ़ा भी मिलते हैं, बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ने पर मिलते हैं, 4 दिन बाद भी मिल लेते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा भी हमारी मीटिंग हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जज साहब ने कहा कि फिर भी इन्होंने कोई स्पीच की होगी, इन्होंने कोई बयान दिया होगा, वो स्पीच या बयान कहाँ है। तो वकील ने कहा कि जी अगर आप थोड़ा सा टाइम दे दें तो हम वो सारी चीज़ें पेश कर देंगे। तो जज साहब ने फिर फैसला लिखवाना शुरू कर दिया और फैसला कमोबेश वैसे ही था कि शादाना गुलजार अपने घर पर रहेंगी, उनको रिहा किया जाता है और मुतल्लिका जो अफसरान है उनसे जवाब मांग लिया गया। तो ये जनाब पहली मरतबा हुआ है पिछले 6-8 महीने में जब से ये सारा तमाशा लगा हुआ है। वो चीज़ जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से एक्सपेक्ट की जाती थी कि वो आकर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जिनके ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी तो वो अपने ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए शो कॉज नोटिस देंगे, तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे, वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन बाबर सत्तार साहब ने अपने ऑर्डर्स की इंप्लीमेंटेशन ना होने का सख्त एक्शन लिया है और मुतल्लिका तमाम अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है, उनको शो कॉज नोटिस जारी किया है और तौहीन अदालत में उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ये बाबर सत्तार साहब जो हैं उन्होंने किया है और इसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी शामिल हैं और इसके अलावा SSP, DPO, SHO इन तमाम लोगों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होने जा रही है और अदालत के बार बार अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर बहुत संजीदगी के साथ आज इस केस की समाअत हुई और उसको नोटिस दिया गया। शहरयार अफरीदी साहब अपना फैसला सुन के आबदीदा हो गए और जाकर उनके एक हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, वो बाद में खोल दी गई और उसके बाद शहरयार अफरीदी साहब को नीचे जाकर कमरे में बिठाया गया और इंतज़ार किया गया कि जब ये रिटर्न ऑर्डर आएगा तो इनको इनके घर पर ले जाया जाएगा। अब तक शायद ले जा चुके होंगे शहरयार अफरीदी साहब को। तो यह है जनाब सूरत हाल। अदालत के ऑर्डर्स को ना मानना भी एक जुर्म है और उस जुर्म की आइन और कानून में सज़ा मौजूद है। अब देखिए कि इस सज़ा ये गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाती है अदालत से और अदालत माफ़ कर देती है या वाकई इस सज़ा पर जो है वो अमल दरामद होता है या ये सज़ा सुनाई जाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।